ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता सावित्री। भक्तों, पतिव्रता धर्म की शक्ति कितनी महान होती है। क्या एक पत्नी अपने तप, व्रत और प्रेम से मृत्यु को भी हरा सकती है। नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे पवित्र और चमत्कारी वट सावित्री अमावस्या व्रत कथा। एक ऐसी कथा जिसमें एक पवित्र नारी ने अपने अटल प्रेम, बुद्धि और तपस्या से स्वयं यमराज को भी झुका दिया। भक्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। कहते हैं जो स्त्री श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत करती है उसके वैवाहिक जीवन में सुख बना रहता है। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम मालवी था। राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण राजा और रानी हमेशा चिंतित रहते थे। राजा अश्वपति ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर उपासना की। वे प्रतिदिन हवन करते, मंत्र जाप करते और देवी से संतान प्राप्ति का वरदान मांगते। कई वर्षों की तपस्या के बाद माता सावित्री प्रसन्न हुई और आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी जिसका नाम संसार में अमर होगा। भक्तों, कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसका तेज इतना प्रबल गया कि लोग उसकी ओर देखने से भी संकोच करते थे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजकुमार सावित्री के तेज गुणों और गुणों के बराबर नहीं लगा। तब राजा ने कहा, हे पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ अनेक राज्यों में गई। जहां उसने एक साधारण वेश में लकड़ियां काटते हुए युवक को देखा। उस युवक का नाम सत्यवान था। सत्यवान अत्यंत विनम्र, धर्मात्मा और माता पिता की सेवा करने वाला था। उसके पिता दुत्मसेन पहले एक राजा थे, लेकिन राज्य छिन जाने के कारण वे वन में रहने लगे थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब वह महल लौटी उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। राजा ने प्रसन्न होकर सावित्री के विवाह का विषय बताया, लेकिन नारद जी गंभीर हो गए और बोले, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा और रानी घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, हे पुत्री, किसी और वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती हैं। मैंने मन में सत्यवान को अपना पति मान लिया है, इसलिए अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने सत्यवान के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल छोड़कर वन में रहने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती, पति के साथ वन में रह जाती और सरल जीवन बिताने लगी। लेकिन उसके मन में नारद जी की बात हमेशा रहती थी। धीरे धीरे 1 वर्ष पूरा होने लगा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया उस दिन ज्येष्ठ अमावस्या थी। सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। उसने भोजन और जल तक ग्रहण नहीं किया। सुबह उसने बरगद के वृक्ष की पूजा की, धागा बांधा और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की।
उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चल दी। कुछ देर बाद सत्यवान को अचानक तेज सिर दर्द होने लगा। वे बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया। तभी अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और वहाँ यमराज प्रकट हुए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब वापस लौट जाओ, यह संसार का नियम है। पत्नी का धर्म पति के साथ चलना है। सावित्री की बात सुनकर यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर पीछे चलती रही। यमराज ने दोबारा कहा, हे देवी, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यमराज फिर प्रसन्न हुए और दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। अब यमराज अत्यंत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। अब सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज अचानक रुक गए। वे समझ गए कि बिना सत्यवान को जीवित किए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की बुद्धि, पतिव्रता, धर्म और अटल प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज बोले, हे देवी, आज तुमने मुझे भी पराजित कर दिया। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और अदृश्य हो गए। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान उठ बैठे, मानो गहरी नींद से जागे हों। दोनों आश्रम लौटे तो देखा कि धुम्रसेन की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया था। उस दिन से वट सावित्री व्रत का महत्व और बढ़ गया। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं। व्रत का महत्व, यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहती है, परिवार में समृद्धि आती है, स्त्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो भक्तों, ये थी पवित्र और प्रेरणादायक वट सावित्री अमावस्या व्रत कथा, जिसने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम, श्रद्धा और पतिव्रता धर्म की शक्ति से बड़े से बड़े संकट भी टल जा सकता है। तो भक्तों, यह थी पवित्र और प्रेरणादायक वट सावित्री अमावस्या व्रत कथा, जिसने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम, श्रद्धा और पतिव्रता धर्म की शक्ति से बड़ा संकट भी टल सकता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं और भक्ति से जुड़ी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय माता सावित्री और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता सावित्री की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय माता सावित्री।